नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं मामले पर। क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब आज हम लोग ऐसे ही बस बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एबीवीपी के बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं। और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। किसी के एक साथी के नाक पे मार दिया है, नाक से खून आ रहे हैं, कान से खून आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां इतना आईडी कार्ड चेक होता है कि एक छात्र आईडी कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है, लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना गुंडई पे उतर आए हैं, मतलब कितने अश्लील हरकत कर सकते हैं। एक महिला साथी के साथ उसके बाल पकड़ सकते हैं, उसके चश्मे तोड़ सकते हैं, उसको पेट में मार सकते हैं, ऊपर से माँ बहन की भी गालियां देते हैं। मतलब इतना पितृसत्तात्मक सोच से लैस, और इनकी चरपहिया आएगी और हमें मारने के लिए इनके पास खुली छूट है। ऊपर से प्रशासन आता है तो हम लोगों को पकड़ा जाता है। सारे गार्ड जिनको मारा गया उनको पकड़ा है, और उन गुंडों को इतनी ज्यादा छूट, इतनी संरक्षण कि डीन ऑफिस में बैठाया गया, उनको एक अलग ही एरिया बांट दिया गया। ऊपर से गाड़ी को छोड़ दी गई। मतलब उसको सीज किया जा सकता था, उसको चेक करवाया जाना चाहिए था कि गाड़ी अंदर आई कैसे। ये पूरी गुंडागर्दी प्रशासन को भी दिखाता है कि प्रशासन की कितनी गुंडागर्दी है। और ऐसे पालतुओं को पाल रखा है जो खुली छूट है कि महिलाएं कैंपस में सुरक्षित नहीं है, न एक जगह बातचीत कर सकती है। दरअसल यही काम है, यही काम करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को, बजरंग दल वालों को पूरा गुंडागर्दी का छूट दिया जा रहा है। लेकिन मेरी अपील है इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी कि इन गुंडों को, इन बजरंग दल वालों को, उस 4 पहिए को तत्काल रूप से पता किया जाए और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर जरूर की जाए। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये मामला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मामला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। यूजीसी का जो बिल आया था, जिसको मोदी सरकार ले गई सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से अभी स्थगित कर दिया गया है, अभी रोक लगा दी गई है। उसी बिल के समर्थन में ये लोग अपना बातचीत कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इसी समर्थन को लेकर के गुंडे कौन है? एबीपी न्यूज़ के एबीवीपी कार्यकर्ता, एबीपी न्यूज़ नहीं, एबीवीपी कार्यकर्ता, जो छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरी तरह गुंडई यहाँ पर की गई है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, ये बजरंग दल, दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि यूजीसी लागू होना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूजीसी के बिल पर जब प्रदर्शन किया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा, तो कुछ नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं गया, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। इन छोटी छोटी बच्चियों को, हमारे हिसाब से बीए बीएससी जो भी कर रही होंगी, प्रथम या द्वितीय वर्ष की छात्रा होंगी, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं लगती है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे। निर्दोष व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, बाद में बरी हुए। मोहित खान है अयोध्या के। लेकिन बीजेपी वालों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? और आप लोग देख सकते हैं, बीएचयू के छात्र द्वारा यूजीसी प्रोटेस्ट का एक पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने पर सवर्ण छात्रों ने बेरहमी से पीटा। कल इलाहाबाद में भी छात्रों को एबीवीपी के गुंडों ने मारा। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए ही यूजीसी लाया गया था। सुनिएगा। तुम मुझे समझाओगे? मेरा नाम आदर्श कुमार है, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था, उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है
इस चीज से अपने उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था, हमसे बातचीत करके चला गया। वहाँ पे बात खत्म हो गई, हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए कि अब बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से वो आकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवर्णवाद सिखाओगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के कुछ लोग थे। पॉलिटिकल साइंस के थे अमित था, उसके बाद आशु सिंह, अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस, अभय चतुर्वेदी सोशियोलॉजी, ये लोग थे वहाँ पर मौजूद। वो लोग यहाँ पर हाथ चलाए, 5-6 लोग प्रॉपर हाथ चलाए हमारे ऊपर। हम पर जब हमला हुआ हम कोशिश की प्रोक्टोरियल बोर्ड में कॉल करके लोगों को बुलाए, तब तक उन्होंने हमारा फोन छीन लिया और फोन रख लिया और अभी तक हमारे पास मुझे फोन नहीं मिला है। दोस्तों आप समझिएगा कि ये लोग क्या कहते हैं, हिंदू। ये बेचारा हिंदू नहीं है, वो लड़की हिंदू नहीं है। सोचिएगा, केवल और केवल शोषण करने के लिए हिंदू हैं ये सब। बाकी सब बैकवर्ड हैं, दलित हैं, बैकवर्ड में भी जातियां हैं, दलित में भी जातियां हैं। जाति सूचक शब्दों से लोगों को गालियां दी जाती हैं। ऐसे मसले को लेकर ही यूजीसी कानून लाया गया था। लेकिन यूजीसी कानून को लेकर आप सब जानते हैं कि मामला किस तरह से मोदी सरकार ने पलटा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद यूजीसी के समर्थन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। पटना में यूजीसी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया ने नहीं दिखाया। दिल्ली में यूजीसी के सामने बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया पर 90% सवर्णों का कब्जा है, इसलिए बहुजनों के दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पर सूर्या समाजवादी लिखते हैं। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर के लाया गया था यूजीसी बिल। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले यूपी पुलिस द्वारा आरोपी के पैर में गोली मारने की चिंता व्यक्त की थी। आज योगी जी ने जज साहब को करारा जवाब दिया। दोस्तों योगी जी की सरकार में जाहिर सी बात है जातिवाद तो है, जातिवाद पहले से भी है। जाति के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग देख सकते हैं किस स्तर पर एबीपी के गुंडों ने हमला किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। छात्र यूजीसी पर चर्चा कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में एबीपी के गुंडे आए और यूजीसी के नियम का विरोध करने पर देख सकते हैं जाति उत्पीड़न नहीं है तो क्या है, आप लोग बताइए। देख सकते हैं भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं। ये है गुंडई। यही चीज़ सपा की सरकार में मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती थी, बीजेपी की सरकार में सोशल मीडिया से कुछ लोग दिखाते हैं, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है। ओबीसी एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव का शिकार लगभग सभी बच्चे होते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार। और इस मुद्दे को लेकर मैं बताना चाहूँगा तत्काल यूजीसी लागू होना चाहिए। सूर्यकांत जो सीजीआई हैं जिन्होंने यह फैसला लिया है कि अभी तत्काल इसको रद्द किया जाए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको क्या लगता है, ऐसे ही दलित पिछड़े के बच्चे मारे जाते रहेंगे? और दलित पिछड़े बच्चे जो मारे जा रहे हैं इसके पीछे दलित पिछड़े के नेता भी हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हों। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय बताइए। क्या तत्काल यूजीसी को बहाल करना चाहिए कि नहीं? नमस्कार।